हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल बनाया है। वो मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग नहीं हैं और जिनकी उम्र 4 से 6 साल के दरमियान है, और हम मदर्स जो हैं हम उनको कार्टून लगा देती हैं, पोएम्स लगा देती हैं और उनका टाइम वेस्ट करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता फिर ये है कि जब हम उनका स्कूल एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है, तो वहाँ पर जो ओरल और रिटन टेस्ट होता है उसमें हमारा बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बीइंग अ मदर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को स्टडीज़ की तरफ भी लाएं, उसका टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चे की सीखने की। अगर हम इस उम्र में ही बच्चे को नहीं सिखाते तो ये उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि बाद में टीचर्स को कितना मसला होता है ऐसे बच्चों को हैंडल करने का। तो इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया है। आप लोग अपनी डेली रूटीन से कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें बच्चों के लिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा काम। तो आपने डेली बेसिस पे वो बच्चे को करवाना है अपने घर में, ठीक है। हम ये तो कहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, पोजीशन ले, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं है। हम समझते हैं कि स्कूल की फ़ीस दे देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता। बच्चों की नाकामी में ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उनके अपने पेरेंट्स का होता है। टीचर उतनी तवज्जो के साथ नहीं बच्चे को देखती जितनी एक माँ और बाप देखते हैं। टीचर का कोई कंसर्न नहीं होता। उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। उसने अपना टाइम मैनेज करना होता है, उसी टाइम में उसने सिलेबस कवर करवाना होता है। तो आप एक माँ हैं, माँ होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप ये अपने बच्चे से चाहती हैं कि उसकी राइटिंग भी अच्छी हो, वो पोजीशन भी लेके आए, उसमें कॉन्फिडेंस भी हो, तो एक माँ होने के नाते आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप अपने डेली रूटीन से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चे को कुछ ना कुछ करवा दिया करें। इससे ये होगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा पढ़ाई को लेके। बच्चा यहीं से ही सब, घर से ही सब कुछ सीख कर जाएगा, तो स्कूल में जाके उसके मसले जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो उसे पहले से ही सब कुछ ना कुछ आता होगा, तो इस तरह से उसको पढ़ने में आसानी होगी। वरना बच्चा उसको बर्डन समझता है पढ़ाई को, और उसका दिल नहीं लगता। जिस उम्र में आप बच्चे को पोइम्स से और कार्टून से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, खेल कूद मस्ती शरारतों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस उम्र में हम अपने बच्चे को पढ़ाई से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा सकते? जबकि पढ़ाई जो है वो एक दौलत है। हम बच्चे को इस दौलत से महरूम रखते हैं और उसका टाइम ज़ाय करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले ही इंशाल्लाह आपका बच्चा सब कुछ सीख जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे और घर में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चे के लिए आसानी पैदा करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए आपको एक कलरफुल मार्कर चाहिए होगी, कलर्स, शॉर्पनर, पेंसिल और रेज़र चाहिए होगा, और इस तरह से A4 पेपर्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास A4 पेपर ना भी हों कलरफुल, तो आप सिंपल सा पेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लेटर A, B और C कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा लेटर D। तो आपने ऐसे ऊपर लिख देना है, राइट लेटर D, राइट लेटर D। ड, ड इसका साउंड है ड। आपने बच्चे को बताना है कि इसकी आवाज़ है ड। इस तरह से बेटा हमारी आवाज़ होती है, मम्मा की अपनी आवाज़ है, पापा की अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी आवाज़ है। इसी तरह लेटर डी की आवाज़ है
ड ड। आपने बार बार बच्चे को रिपीट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका वैसे तो फॉर्मेशन है डाउन और राउंड या सेमी सर्कल, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो हम बच्चे की आसानी के लिए अपने अल्फाज यूज़ करेंगे, उस तरह से बच्चे को जल्दी समझ आएगी बात। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद इसको सी से बंद कर दें। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको सी से बंद कर दें, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको बड़ी बॉल से बंद कर दें। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया है। इस तरह से अगर बच्चे को समझाया जाए ना तो बच्चे के दिमाग में जल्दी बात बैठती है। अच्छा जी, ड डोर, ड डोर। आपने ऐसे डोर बना देना है, ड डोर, ड डोर। उसके बाद आप कमरे में बैठे होंगे, अपने बच्चे को दिखाना है कि वो है डोर। ड डोर, ड डोर, ड ड्रम, ड ड्रम, ड ड्रम। उसके बाद आपने बच्चे को बताना है कि हम शादी पर ड्रम बजाते हैं, या बच्चे को एग्जाम्पल देनी है। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कि ड से बहुत सारी चीज़ों के नाम बनते हैं, तो लेकिन हमने बच्चे के लिए आसानी पैदा करनी है, उसको 3 या 2 पिक्चर्स से इंट्रोड्यूस करवाना है। ड डोर, ड ड्रम, ड डोर, ड ड्रम, ड डायमंड, ड डोनेट। और उसके बाद आपने बच्चे को कहना है कि वो इस पर ट्रेसिंग करेगा, उससे बच्चे से अच्छी अच्छी ट्रेसिंग करवानी है। जहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत गलत कर रहा हो, आपने वहीं पर ही उसको रोक देना है, क्योंकि यही उम्र होती है जब बच्चे की राइटिंग बनती है। उसके बाद में चाहे हम जितना भी सर खपाएं, जितनी भी कोशिश करें, बच्चा अपनी राइटिंग नहीं ठीक कर सकता। आपने बच्चे को नीट नीट वर्क करवाना है। ड बच्चा ट्रेसिंग करेगा, ट्रेसिंग। उसके बाद आपने इसका बॉर्डर बना देना है, इसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद अपने बार बार बच्चे को रिपीट करवाना है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा जितनी बार बार उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी करेगा, उतना ही उसको जल्दी याद होगा। बच्चा कलर कर रहा हो, बच्चा ट्रेसिंग कर रहा हो, आपने बार बार बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करनी है, उसको बार बार दोहराई करनी है। ड डोर, ड ड्रम, ड डोनेट, ड डोर, ड ड्रम, ड डोनेट। और आप डायमंड भी बना सकते हैं। द डायमंड, द डायमंड। बस आपने फिर बच्चे को इस पर कलर करवाने हैं। अच्छा, वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एज अ टीचर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने ना डाउन राउंड, डाउन सेमी सर्कल, इसकी बजाय आप बच्चे से ना वो लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि ये लैंग्वेज तो टीचर ने भी क्लास में यूज़ करनी है। आप बच्चे को वो लैंग्वेज यूज़ करें जो इस उम्र में उसको समझ में आएगी, कि स्ट्रेट लाइन और उसको बॉल से बंद कर देना है। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हुई है, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए, कि जब हम आसान अल्फाज यूज़ करते हैं तो वो बच्चे के दिमाग में जल्दी बैठते हैं। वो इस उम्र में बच्चे को कंफ्यूज नहीं करते। चलें, सही है। उसके बाद आपने ऐसे कलरिंग करवा देनी है। कलरिंग हो गई। अब हम चलते हैं एक एक्टिविटी की तरफ। A B
COD, ये लेटर्स हमने कर लिए हैं। ABCOD हमने ये लेटर्स कर लिए हैं। एक्टिविटी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो उसकी नोटबुक्स पे और उसकी बुक्स पर, उसकी नोटबुक पे और उसकी बुक्स पर एक्टिविटीज़ ही होती हैं, और उसके पेपर्स में एक्टिविटीज़ भी आती हैं। तो हम लिखेंगे राइट लेटर एंड मैचिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा खुद ही लिखेगा ABCOD, मतलब ट्रेसिंग करेगा, ट्रेसिंग। ये स्लाइड लाइंस और ये स्ट्रेट लाइन। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। ये स्ट्रेट लाइन, वैसे तो इसको राउंड कहते हैं फॉर्मेशन में, लेकिन हम कहेंगे बॉल से इसको बंद करते हैं। और ये कर्व, मैंने वही वाला पेज ही यूज़ कर लिया। आई थिंक ये ब्लर आ रहा होगा। और ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद ये बॉल से इसको बंद कर दिया, या सी से, उल्टे सी से इसको बंद कर दिया, ठीक है। ABCD। अ को बच्चा एप्पल के पास लाएगा आपकी हेल्प के साथ, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। बा को बच्चा बॉल के पास लेके जाएगा, बॉल के पास। ख ख ख ख को बच्चा कैप के पास लेके जाएगा, ख कैप, ख कैप। और ड को बच्चा यहाँ पे डोर बना लेते हैं, डोर के पास लेके जाएगा। अच्छा, बच्चा ट्रेसिंग करेगा, अ ब ख बच्चा खुद लिखेगा, ड ड। अब बच्चा मैचिंग करेगा, अ एप्पल। आप बच्चे को खुद पढ़ के बताएंगे, अ एप्पल, अ एप्पल। बा को बॉल के पास ले आए, बा बॉल। ख कैप, ख कैप। ड डोर, ड डोर। ये थी एक एक्टिविटी जो कि बहुत ज़रूरी थी। इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम लेटर ई है, हम लेटर ई करेंगे इंशाल्लाह।